नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान झलक में। आज हम स्टैंडर्ड 9 की हिंदी टेक्स्ट बुक के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो चलिए देखते हैं 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। साई को देखकर दोनों बैलों ने क्या निश्चय किया। हमारे पास 4 विकल्प है, उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें, दोनों जन जान बचाकर भाग जाए, उससे आरजू को और विनंती करें और दोनों मल्लयुद्ध करें। तो हमारा उत्तर आएगा उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। उसके बाद का अगर हम क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, तो वो है गया के घर दोनों बैलों के विषय में क्या सलाह हो रही थी। बैलों को उनके घर जाने दिया जाए, बैलों को आज़ाद कर दिया जाए, इनकी नाक में नाथ डाल दी जाए, या बैलों की खूब मरम्मत की जाए। तो इनकी नाक में नाथ डाल दी जाए। हीरा का उजड़पन देखकर चौकीदार ने क्या किया। उसने उसको छोड़ दिया, उसने उसे डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया, वहां से भाग खड़ा हुआ या ऊपरी अधिकारी को सूचित किया। तो हमारा जवाब आएगा उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे, क्योंकि चौकीदार उन सबके लिए खाना लाया था। दोनों बैलों ने मिलकर दीवार गिरा दी थी। उन्हें गंगा लगा कि दीवार गिर गई है और अब वे मुक्त हो सकते हैं। वह चारों ओर रोशनी फैल गई। तो हमारा उत्तर आएगा उन्हें लगा कि दीवार गिर गई है और अब ये मुक्त हो सकते हैं। भय के मारे दोनों बैल गिरते पिटते पड़ते भाग जाते थे, क्योंकि दढ़ियल चाल धीमी होने से जोर से डंडा जमा देता था। उन्हें रास्ते में को बिल्कुल भी ज्ञान न था। वे दढ़ियल के साथ जाना नहीं चाहते या ये परिचित रास्ते पर आ गए थे। तो चाल धीमी होने के कारण दढ़ियल जोर से डंडा जमा देता था। वो आपका सही उत्तर आएगा। जानवरों में सबसे बुद्धिहीन प्राणी किसे माना जाता है। गाय, बैल, कुत्ता या गधा। तो हमारा जवाब आएगा गधा। जूरी काठी के दोनों बैल किस जाति के थे। पछाई, पूर्वी, दक्षिणी या जर्सी। तो हमारा जवाब आएगा पछाई जाति। जूरी की पत्नी किसको देखकर जल उठी। अतिथि को, पड़ोसी को, दुश्मन को, दोनों बैलों को। तो हमारा जवाब आएगा दोनों बैलों को। साड़ को किस बात का तजुर्बा नहीं था। चारा खाने का, खेत में लेटने का, संगठित शत्रुओं से लड़ने का या भागने का। तो हमारा उत्तर आएगा संगठित शत्रुओं से लड़ने का। कांजी होश में जानवरों की हाजिरी लेने कौन आया था। अफसर, गांव का आदमी, पुलिस या चौकीदार। तो हमारा उत्तर आएगा चौकीदार। तृप्ति तथा विद्रोह शब्द का विलोम शब्द लिखिए। तृप्ति, अतृप्ति, विद्रोह, समर्थन। दोनों बैल एक सप्ताह में तक कहाँ थे। कांजिया उसमें बंधे थे। सप्ताह और दोपहर का सामासिक विग्रह करके प्रकार लिखिए। तो हमें सप्ताह का जो प्रकार है वो 7 दिनों का समाहार, यानी कि द्विगु समास। अगली बार जो पेपर हमने आपके सामने रखा था 100 मार्क का था, उसमें एक द्विगु समास का ही उदाहरण था। तो आप यहाँ पर भी याद रखना, सप्ताह और दोपहर ये दोनों द्विगु समास है। लहसा की ओर दूसरा जो हमारा चैप्टर है उसका प्रश्न हम देखें तो, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बदलता है। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर आएगा, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया। लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी, या पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर आएगा और लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ व्यापारी की नहीं, सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह चाय की दुकान थी, जगह जगह पेड़ और पौधे थे, जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए थे, जगह जगह पानी था। तो यहाँ पर उत्तर आएगा जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले थे। 5 वर्ष पूर्व लेखक ने किस देश में तिब्बत की यात्रा की थी। भिखमंगे के देश में, अफसर के वेश में, मंद यात्री के वेश में या राजा के वेश में। तो भद्र यात्री के वेश में। तिब्बत में कौन सा कानून न रहने के कारण लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। शिक्षा का कानून, हथियार का कानून, अधिकार का कानून या अपराध का कानून। तो हथियार का कानून। लेखक का घोड़ा कुछ धीमे चलने पर उन्होंने क्या समझा। वह सुस्त है, वह ऐसे ही चलता है, वह बहुत बूढ़ा हो गया है, चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है। तो हमारा डी विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। कड़े खत्म हो जाने पर लेखक व उनके साथी क्या करते थे। बोध गया से नए गंडे मंगवाते थे, पास के बाजार से गंडे खरीदते थे, किसी कपड़े से वैसा ही गंडा बना लेते थे, या यजमानों को गंडे नहीं देते थे। तो किसी कापड़ से वैसा ही गंडा बना लेते हैं। व्यापारिक तथा चौकिया शब्द में
प्रत्यय अलग कीजिए। व्यापारिक यानी कि इक प्रत्यय, चौकिया यानी ईया प्रत्यय। जान पहचान और राहदारी में कौन सा समास है? जान पहचान द्वंद्व समास है, राहदारी तत्पुरुष समास है। हिमालय तथा सर्वोच्च शब्द का संधि विग्रह कीजिए। तो हिम प्लस आलय कहलाता है हिमालय, सर्वोच्च सर्व प्लस उच्च कहलाता है सर्वोच्च। गद्यांश में से पहाड़ का समानार्थी शब्द खोजकर बताया। लिखिए। पहाड़ का समानार्थी गिरी है। शेखर की खेती के मुखिया कौन थे? मुखिया भिक्षुक नाम से वह एक भद्र पुरुष थे। ये निम्नलिखित में से कौन सा समास है? हस्त द्वारा लिखित अथवा हस्त से लिखित यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। उपभोक्ता की संस्कृति जो गद्य है उसका प्रश्न देखें अगर हम, एक नवीन जीवन शैली के साथ कौन कौन सा दर्शन अस्तित्व में आ रहा है? हमारे पास जो 4 विकल्प है उसमें से हमारा जवाब होगा उपभोक्तावादी जीवन दर्शन। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ पर माउथ वॉश इस्तेमाल किया जाता है। हैसियत जताने के लिए लोग कितने हजार की घड़ी लेते हैं? तो उत्तर आएगा 50-60 हजार के, लाख या 1.5 लाख की। लेखक के अनुसार हम दिग्भ्रमित क्यों हो रहे हैं? सांस्कृतिक मूल्यों का ह्रास होने के कारण, नई संस्कृति आने के कारण, उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण या संस्कृति के नियंत्रित शक्तियों के क्षीण होने के कारण। तो हमारा उत्तर आएगा संस्कृति के नियंत्रण शक्ति के क्षीण होने के कारण। माहौल एवं वर्चस्व शब्द का समानार्थी शब्द लिखिए। माहौल यानी कि वातावरण, वर्चस्व यानी प्रधानता या दबदबा। गंगाजल का सामासिक विग्रह करते हुए उसके प्रकार बताइए। गंगाजल, गंगा का जल, तत्पुरुष समास। दुर्गंध और मजबूत शब्द का विलोम शब्द लिखिए। दुर्गंध, सुगंध, मजबूत, कमजोर। आपकी फन के आसपास सदा हरी घास होगी। वाक्य में विशेषण व विशेष्य छाटिए। विशेषण प्लस जो है हरी है, विशेष्य घास है। सांस्कृतिक आधुनिकता शब्द में प्रत्यय अलग कीजिए। तो सांस्कृतिक एक प्रत्यय, आधुनिकता ता प्रत्यय। अप्यय तथा अशांति शब्द में से उपसर्ग अलग कीजिए। हमारा जवाब आएगा अप उपसर्ग, अ उपसर्ग। अशांति में भी अ उपसर्ग है और अप्यय में अप। मनुष्य का हृदय कैसा है? ममत्व प्रेमी। पराई वस्तु के प्रति मनुष्य का विचार कैसा होता है? पराई वस्तु से मनुष्य प्रेम नहीं करता है। मनुष्य को दुख का अनुभव कब नहीं होता? मनुष्य जब तक दूसरी वस्तु से प्रेम करने लगता है तब उसे अपना समझता है। सावले सपनों की याद, ये जो गद्य है, मौत की वादी की तरफ कौन अग्रसर है? खूबसूरत पंखों पर सवार व्यक्ति। सावले सपनों का एक हजूम, सुनहरे परिंदों का समूह, खामोश वादियाँ। सावले सपनों का एक हुजूम। लेखक के मत अनुसार एहसास की उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम क्या था? तो नाम था सलीम अली। कृष्ण की कौन सी लीला का वर्णन पाठ में किया गया है? तो केसर जैसी जानलेवा। यहाँ पर जो हमारा उत्तर आएगा वो दोस्तों ये आएगा कि माखन से भरी हुई गगरी फोड़ना गलत है। गोपियों का अपनी शरारतों में निशाना बनाना गलत। तो हमारा जवाब क्या आएगा? कृष्ण के द्वारा कंस का वध। उसके बाद अगर हम देखें तो सलीम अली केरल से साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं से बचाने के लिए किस प्रधानमंत्री से मिले थे? तो जवाब आएगा हमारा चौधरी चरण सिंह जी से। सलीम अली प्रकृति की दुनिया में क्या बनकर उभरे थे? एक टापू, अथाह सागर, झील या नदी? तो अथाह सागर। हुजूम और सैलानी शब्द का समानार्थी दीजिए। हुजूम यानी कि भीड़, सैलानी यानी पर्यटक यात्री। पहाड़ और जंगल के पर्यायवाची निम्नानुसार है। पहाड़ को नग भी कहा जाता है, गिरी भी कहा जाता है। पर्वत, जंगल यानी कि अरण्य। तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट 1 के कुछ बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। पार्ट 2 जल्द ही आपको पेश किया जाएगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। 10મા ધોરણના પણ આપણે પ્રશ્ન મૂકીશું। આ ધોરણ 9ની ટેક્સ્ટબુક હતી। આવા જ પ્રશ્ન તમને 10માના પણ મળી રહેશે। થેન્ક યુ સો મચ. બાય બાય. ટેક કેર.